2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी से सियासी पंडित इस बात पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा 2027 के चुनाव के बाद हैट्रिक लगाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पहचान के साथ अपने दम पर अकेले सरकार बनाएंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, समाजवादी की सरकार आती है, वो किन मुद्दों पर चुनाव जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में दलित समाज, एससी यानी जिसको चमार कहते हैं, बड़ी संख्या में मौजूद है। मैं उस एससी समाज की बात कर रहा हूं। संत गुरु रविदास को मानते हैं, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव जी को मानते हैं, देश के मान्यवर काशीराम को मानते हैं। देखिए, सांसद महोदय, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी, एक प्लान आपको समझना होगा। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के दो बड़े नेता हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी और नगीना से सांसद भीम आर्मी के चीफ प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। अगर आप इनसे गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, फिर आपको एससी वोट कैसे मिलेगा? उसका सीधा सीधा फार्मूला, प्लान, मेरा मशवरा यह है कि आपके पास जो एससी समाज के युवाओं की, नौजवानों की फौज है, ज्यादातर विधानसभा में, उनको आपको टिकट देने होंगे। जो गुरु रविदास को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, मान्यवर काशीराम को मानते हैं और जिनकी पहचान ग्राउंड पर, धरातल पर, जमीन पर पहचान के साथ मजबूत पकड़ है, आप ऐसे युवाओं को टिकट दो जो चंद्रशेखर से भी आंख से आंख मिलाकर बात करे, जो केडर की बात करे, अपने समाज की बात करे, अपने विधानसभा के मुद्दों की बात करे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से आंख से आंख मिलाकर और आंख में आंख डालकर बात करे। ऐसे कैंडिडेट बनाओ और फिर आपकी संख्या सदन में ज्यादा होगी। और ये बात मैं अकेले अपने मशवरे से नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक मोहतबर शख्स जो पूरे उत्तराखंड में हेल्थ विभाग के सीनियर ऑफिसर्स हैं और एससी समाज से आते हैं, उनका साफ कहना है, अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, एससी समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने होंगे। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव की पार्टी में एससी समाज के युवाओं की भागीदारी कम है, बड़ी है, मगर टिकट उनको अगर दोगे तो आपकी सीटें ज्यादा आएंगी। और फिर आप चाहे चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती से भी गठबंधन मत करना, क्योंकि आपको यादव मुस्लिम के साथ एससी समाज के वोट की जरूरत है। और एससी समाज आपको तभी वोट देगा जब आप एससी समाज के युवाओं को टिकट देंगे। फिर ये भीम आर्मी के चीफ और बसपा की प्रमुख के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि आपके साथ जाएंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में एससी समाज ने बड़ी संख्या में आपको वोट इसलिए दिया था जिससे भाजपा को कमजोर किया जाए और मोदी सरकार ना बने। भले ही आपका गठबंधन बसपा और भीम आर्मी से ना हुआ हो, इस नियत से एससी समाज ने वोट दिया था। अगर इस बार भी आपने गठबंधन चंद्रशेखर या मायावती से नहीं किया और आपने दलितों को टिकट भी नहीं दिए, तो फिर आपको दलित वोट नहीं देगा। ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। ये फिर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बसपा को ही वोट देंगे। भले ही बसपा और भीम आर्मी की सरकार ना बने, सीटें ना आए, भले ही आप भी चुनाव हार जाएं, भाजपा आ जाए, मगर ये आपको वोट नहीं देंगे। और जहां तक सवाल है मुस्लिमों का, मुस्लिम दुनिया की सबसे शरीफ, भली, ईमानदार, वफादार कौम है। ये हमेशा आपको वोट देती आई है। हालांकि कुछ वोट हमारा सभी पार्टियों में जाता है, मगर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा समाजवादी और पार्टी और अखिलेश यादव पर जाता है। और आप इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
जो 5वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में जरूर करें। चाहे मुसलमानों को टिकट आप कम दें, अगर आपकी सरकार बनती है, मुसलमानों को आप कैबिनेट या राज्य मंत्री और एमएलसी में भेज सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर आपको ज्यादा टिकट हिंदू समाज में दलितों नौजवानों को देने होंगे। और मेरी इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, बेबाकी से लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम, जय मीम, जय मूल निवासी।